जय माँ सरस्वती दोस्तों, मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। भगवान राम की कृपा की वजह से आप कोरोना की लहर थोड़ी थम चुकी है, तो सभी बहुत दुरुस्त होंगे, यही मेरा आशा है। तो दोस्तों, आज मैं इस एपिसोड में, या फिर आप क्लास में कह सकते हैं, एपिसोड तो नहीं, क्लास में, इस क्लास में यही कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने ये एक सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं स्कूल से, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से लेके अब जितने भी पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो हर जगह पे एक मिनट मार कर दीजिएगा। तो हर क्लास में आपको एक चीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और वो है सब्जेक्ट मैथ। क्या है? मैथ। तो ये गणित बहुत बहुत कम लोग को ये चीज पसंद आता है, ये सब्जेक्ट। बहुत बहुत ज़्यादा लोग इस मतलब शौक और रहते हैं। मैथ अगर किसी को पूछा जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि कहेंगे कि मैथ है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, और बहुत ऐसे ज़्यादातर लोग हैं कि जिनका अनफेवरेट रहता है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट स्किप करना पड़े स्कूल से या कॉलेज से कहीं से, तो वो बोलेंगे कि मैथ। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने बस मैथ को बढ़ावा दिया है, वो बड़ा हो गया है। मैथ कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हम इंसान के ही बच्चे हैं। हम वही हैं जो चांद तक जाके टेस्ट कर चुके हैं। तो मैथ क्या चीज़ है हमारे आगे, ये जान लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि अगर आप एक चीज़ को बड़ा समझने लगेंगे तो वो बड़ा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि मैथ हार्ड होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। तब हम लोग ने क्या सोच समझ रखा है कि मैथ हार्ड है, हार्ड आता है। देन हमसे नहीं हो पाता है। हम माइंड सेट कर लेते हैं कि मैथ हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ हार्ड नहीं है। मैथ हार्ड इसलिए लगता है, इसका 2-4 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन ये है कि हमारा जो बेसिक रहता है, जिसे मान के चलिए, अब सभी ने एक बात सुना ही होगा, देखा ही होगा, जैसे कि कोई भी आदमी अपना मकान, घर, कुछ भी बनाते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी बनाते हैं। जो घर, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जो घर बनाते हैं भाई लोग, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है दीवार का, जिसे आप नाव कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत मजबूती की मतलब मजबूत से बनाया जाता है। क्योंकि ये जो हाउस रहता है, घर रहता है, ये घर का जो नीचे वाला पार्ट रहता है, ये जितना ज़्यादा ताकत मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये जो नीचे वाला पार्ट जो है, जितना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग रहेगा, कि आपका घर भी उतना स्ट्रांग रहेगा, और ऊपर आप बना सकते हो। मेरे बात को आप बहुत अच्छे से समझें, गौर से समझें, क्योंकि इस बात में गहराई को आप समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब भी हम घर बनवाते हैं कि बनाते हैं, तो नीचे वाला अगर स्ट्रांग रहेगा तभी आपका ऊपर वाला भी स्ट्रांग रहेगा। तो ऐसे ही जब आप मैथ पढ़ रहे थे, जब बचपन में स्कूल में थे, क्लास 4 में थे, 2 में थे, 5 में थे, मैथ क्या है मेरे भाई? मैथ ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथ ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मैथ खत्म है और कुछ नहीं है। मैथ एक कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन है, जिसे हम हर दिन डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं, कुछ रूल, कुछ फार्मूला, इसकी वजह से हम डर जाते हैं। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है मैथ सब्जेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यूट्यूब में मैं अपना चैनल इसलिए लेके आया हूँ कि बच्चों को, जैसे आप एकेडमी बच्चे, क्लास 4 का बच्चा भी मेरा वीडियो देख सकता है, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकता है। देखिए, आप कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ लें, आप कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ लें, आपका अगर 45 से लेके मैं कहूँ कि 95 तक मार्क रहे, तो आपका आपका कुछ मतलब
वो तो ठीक है, आपने अच्छा स्कोर किया है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, बट उसके बाद जो आप नौकरी पढ़ते किस लिए हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए। तो जॉब लेने के लिए हमें मैथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और जरूरी है। मैथ सब्जेक्ट का हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है शायद हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे मैथ का क्वेश्चन ना आता हो। तो मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, बहुत दिक्कत ये होता है कि जब कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो बीए, जैसे कि आर्ट्स स्ट्रीम के बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर कॉमर्स हो गए, या फिर साइंस हो गई, या और एक बात मैं कहूँ विक्स, ये चार बच्चों के लिए मैं बोलूँ। जिसे देखिए, आपने 10th में मैथ पढ़ा है, आपने 2 साल किया, +2 किया, +2 फर्स्ट ईयर एंड +2 सेकेंड ईयर, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन 3 साल, लगभग 5 साल, उसके बाद 1 साल क्या होता है, 1 साल होता है मौज मस्ती, इसमें ख़त्म। तो 6 साल के बाद जब आप प्रिपरेशन करने जाते हैं तो आपका मैथ के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं रहता, हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो अगर हम जाएं कहीं भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ने के लिए, कंपटीशन मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें RS अग्रवाल की बुक लीजिए, किसी का भी आप बुक लीजिए, राकेश यादव जी का बुक लीजिए, गगन प्रताप सर का बुक लीजिए, किसी का भी आप मैथ बुक लीजिए, उसमें ये आपको कभी नहीं बताया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, कि डेसिमल का फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, कि या फिर फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये बताया नहीं जाता। यूनिट डिजिट क्या होता है ये नहीं बताया जाएगा आपको। मान लीजिए मैं अगर यहाँ कहूँ कि 3/9 + 4/8, ये इसको करके आपको कभी नहीं समझाया जाएगा उस क्वेश्चन के दौरान। लेकिन मैं अपना इस चैनल में एक चीज़ का दावा करता हूँ, देखिए, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, यूनिट डिजिट से 1 2 3 से मैं आपको प्लस, ऐसा वाला प्लस से लेके, ऐसा वाला प्लस से लेके, ऐसा वाला प्लस तक लेके बहुत आगे तक मैं जाऊँगा। पूरा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके पूरा स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। आप सभी कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाऊंगा, कोर्स पूरा ओनली मैथ, ये ओनली मैथ के ऊपर आधारित रहेगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए एक बार। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी जाइए, सीधा बुक उठाते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगते हैं। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि जो बच्चा, देखिए जैसे कि मैं बोला कि आप यहाँ कुछ भी पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े हैं, इसमें मैथ रहता है मेरे भाई, हर चीज़ में मैथ रहता है। लेकिन क्या होता है, इसमें आप जो मैथ पढ़े रहते हैं ना, और कंपटीशन लेवल की मैथ में बहुत डिफरेंस आता है, जो कि हम भूल चुके होते हैं पूरी तरीके से। तो मैं उस मैथ को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊंगा, पूरा ग्राउंड लेवल से आपको बताऊंगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात कहूँगा, देखिए, आप अगर किसी चीज़ को ना, आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो कोई कायनात नहीं रोक सकता। यह दायरा की शायरी आपने सुना ही होगा, ये सच बात है मेरे दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैथ का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर एग्जाम में 25 से 30 मार्क आना पक्का ही पक्का है। तो ये 30 मार्क क्या है, आपके लिए एक तोहफा है। और लेकिन क्या होता है, दिक्कत मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करते हैं, मार्केट से एक बुक लेते हैं, पहले क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे डिफेंस में जाना है, कि रेलवे में जाना है, कि बैंकिंग, किसी में भी। फिर आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, एक बुक लेके आ जाते हैं, किसी का भी, मैं पब्लिशर का नाम नहीं लूँगा, किसी का भी आप बुक लेके आ जाते हैं। क्या करते हैं, नया नया वो भाई, नया नया जोश चढ़ जाता है, नया कॉपी नया पेन लेके आते हैं, करते हैं कि भाई एक दिन में हम बन जाएंगे अफसर। ऐसा नहीं होगा भाई, आप एक दिन में अफसर नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक दिन जरूर बन जाएंगे, अगर आप मेहनत पूरी तरीके से करेंगे, सही तरीके से, ईमानदारी के तरीके से। तो देखिए क्या होता है, नया किताब लेके आ जाते हैं, नया नया जोश होता है, तो मज़ा ही आ जाता है, कुछ अलग ही लेवल रहता है उस टाइम का कॉन्फिडेंस। क्या करते हैं आप, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, देखते हैं एक नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, छोड़िए यार, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में क्या होता है, वहाँ भी वही हाल है कि सीधा उसने स्टैंडर्ड लेवल पे स्टार्टिंग कर दिया है, तो फिर क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फिर आपका मन, मतलब आप डिसएडवांटेज, मतलब आपका मन डिमोटिव हो जाता है, नहीं यार नौकरी नहीं, यार मुझसे नहीं हो पाएगा मैथ। तो ये सब चीज़ों का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल के आया हूँ भाई। आप सभी का प्रॉब्लम, मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस किया हूँ, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बहन। आप सभी मेरे बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये 90% स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है
ये वाला जो रहता है ये आपको कभी कॉम्पिटिटिव कोचिंग में या फिर किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इससे भी और इजी से लेके आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊंगा। क्योंकि देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको अगर कोई बड़ा नंबर देगा देंगे करेंगे सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप लगातार नंबर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्या होता है, चलो यार इसे छोड़ते हैं कुछ और ही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा आपसे। मैं खुद एक आर्ट स्ट्रीम का मतलब स्टूडेंट हूँ, एस्पायरेंट हूँ, मैंने ये चीज़ फेस किया है। मैं रात रात जाग के मैथ किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ मैथ के ऊपर, थोड़ी बहुत आज मैथ अच्छी हुई है। उस वजह से तो मैं इस मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहा है इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हर वो गरीब बच्चा के लिए शेयर होगा, ये हर किसान बेटा के लिए शेयर होगा कि अगर आप भी अगर देखिए क्या चीज़ है, हिंदू एक चीज़ सीखना चाहिए। देखिए मैं जो गलती किया हूँ वो गलती आप ना करें, इसकी वजह से मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, ये क्लासेस, ये कोचिंग, मतलब ये मतलब यूट्यूब पे ये चैनल बनाया हूँ। क्योंकि देखिए सभी का मैथ में कमज़ोर रहते हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब क्या रहता है कि आपका टच उड़ ही जाता है, कट हट ही जाता है पूरी। अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल नहीं करेंगे तो चलो 10 साल किसी का मैथ कमज़ोर भी रहते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्चा नौकरी नहीं चाहेगा, जॉब करना नहीं चाहेगा। हर किसी को जॉब चाहिए भाई, नौकरी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं एक यही सॉल्यूशन लाया हूँ कि आपको बहुत ही बेसिक से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, जैसे 1 2 से लेके टेबल टेबल 2 का टेबल से लेके बहुत पूरा जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे क्लास 3 में मैं जो आता है वहीं से स्टार्ट करूँगा और कंपटीशन लेवल की स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन तक करवाऊँगा। तो अगर आप लोग को मेरे साथ जुड़ना है, आपका लाइफ सेट करना है, नौकरी लेना है, सरकारी जॉब लेना है और मैथ को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपका मैथ सही है तो आप नौकरी ले पाएंगे, मैं इतना बता रहा हूँ। जीके अलग चीज़ है, जीके आप पढ़ सकते हैं, आप याद रखने की काम होती है, वहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाने की काम कोई नहीं होती नहीं है, बट मैथ में दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। तो भाई इसी के वजह से मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करनी है, जॉब लेनी है। तो आप मेरे वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।